स्वयंभुवभूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतातं छपाकरेणैव गुणोत्करैकरैः। बोले श्री देवादिदेव कमल बस्ती के नेमिनाथ भगवान की जय। श्री द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जिन धर्म प्रभावक वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, जैसा कि आप लोगों सबको विदित है कि आज बड़ा महान पर्व का दिन है, जिसे कि अक्षय तृतीया के दिन से नाम से सारा देश मना रहा है। अक्षय तृतीया अने आदिनाथ भगवान, छ ने छत्री, य ने यति, अर्थात आदिनाथ क्षत्रिय यति की तृतीया यानी उनकी कृतियां आज तक है और आगे भी रहेगी। यह है अक्षय तृतीया। महानुभाव, जैसे कि अभी आपने मुनि श्री अर्पित सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आज के पर्व की जो महिमा है बहुत अच्छे से आपने श्रवण की है। लेकिन उस पर्व के इस मनाने के पीछे जिन महानायक और नायकों की भूमिका रही है, अर्थात हमारे महानायक है आदिनाथ स्वामी और नायक है हमारे शुभम हमने राजस्थान। ये दो महान आत्माएं के निमित्त से जो आज पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इन दो आत्माओं का यहाँ तक आने में जो ने इनका प्रयत्न और पुरुषार्थ रहा है उसको जानना भी जरूरी है। इसलिए हम अपनी बात महाबल से महादेव तक इस प्रसंग के द्वारा अपनी बात आपके सामने रखेंगे। महाबल से महादेव और महादेव से अर्थात आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान जब 10 पर्याय पूर्व महाबल की पर्याय में थे, उसके पहले कि हम एक पर्याय से अपनी बात आगे बढ़ाएं जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। महाबल जब पूर्व पर्याय में जयवर्मा की पर्याय में थे, उस समय उनका एक छोटा भाई था। उस छोटे भाई को उनके पिता ने स्नेह के वश राज्य दे दिया, संपदा दे दी। इस घटना को देख करके जयवर्मा को बड़ा खेद हुआ और वह विरक्त हो गया और वह विरक्त होकर के मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करने के कुछ समय बाद ही योग संयोग से उसने ऊपर आकाश में विद्याधरों के एक समूह को जाते हुए देखा और उनकी विभूति को देखा। तो उनकी विभूति को देखकर उन्होंने निदान कर लिया कि मुझे मेरी तपस्या का ऐसा फल मिले। और संयोग से उस समय किसी सर्प ने आकर उन्हें डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और वे मर करके वही विद्याधर श्रेणियों में महाबल राजा के नाम से उत्पन्न हुए। हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये जो निदान है बड़ा खराब चीज़ है, बड़ी हमारे जैन दर्शन में उन्हें बड़ा निषिद्ध कहा गया है, क्योंकि निदान से जो फल प्राप्त होता है वो संसार का कारण होता है। लेकिन संसार में प्राणियों की बड़ी विचित्रता है कि वह भोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो उस निदान के बल से उन्हें विद्याधर की संपदा मिल गई और वह उस विद्या का भोग करने लगे। इसी बीच महाबल राजा के 4 मंत्री थे। उन 4 मंत्रियों में 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे और जो एक मंत्री था जिसका के नाम स्वयं बुद्ध था, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि था।
अपना राज्यकाल बहुत अच्छे से वो संपन्न कर रहे थे। इन्हीं दरमियान स्वयं बुद्ध जो मंत्री था वह चारणनिधि मुनिराजों के दर्शन करने गया और वहाँ उसने हमें जिज्ञासा रखी कि भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरे राजा हैं वो भव्य है कि अभव्य है। तो उनके उस प्रश्न को सुनकर के मुनिराज ने उत्तर दिया कि देखो जो महाबल राजा है वो भव्य है और वह 10वीं पर्याय में भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर प्रथम आदिनाथ तीर्थंकर के नाम से जन्म लेने वाले। उनके आयु सिर्फ 1 माह शेष रह गई है। अगर तुम जाकर के उसे संबोधन करोगे, समझाओगे, तो वे अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। और उन्होंने इतना भी बताया कि उस महाबल राजा ने अभी आज के दिन 2 स्वप्न देखे हैं और वो 2 सपनों का उत्तर जानने के लिए वो आपका इंतजार ही कर रहा है। इतनी सारी बात सुनकर के स्वयं बुद्ध मंत्री को बड़ा प्रसन्नता और बड़ा हर्ष हुआ और वह जाकर के सीधा महाबल राजा के पास जाते हैं और महाबल राजा को सारी घटना का क्रम बताते हैं। महाबल राजा उनकी बात को स्वीकार कर लेता है और उन्हें अपना गुरु बना लेता है उस स्वयं बुद्ध मंत्री को। और वह महाबल किसी अच्छे विशिष्ट चैत्यालय में जाकर के, विद्यालय में जाकर के वे संपूर्ण अंतरंग और परिग्रह का त्याग करके वे प्रायोगमन संन्यास की साधना प्रारंभ कर देते हैं। प्रायोगमन संन्यास क्या होता है मैं अगले समय में आपसे चर्चा करूंगा। मैं तो प्रायोगमन संन्यास की साधना की और इस कदर कठोर तपस्या किया कि 22 दिन में उनका शरीर सूख गए, सिर्फ मांस सूख गया, चमड़ी रह गई, सिर्फ हड्डियां दिखने लगी उनकी। और जो अंत का समय आया तो अंत के समय में वे पूरे पंच परमेष्टि के ध्यान में, पंच परमेष्टि के चिंतन में, पंच परमेष्टि के स्मरण में, पंच परमेष्टि के उच्चारण में पूरा समय व्यतीत करते और अंत में वे प्राणों का विसर्जन करके वे ईशान स्वर्ग में ललितांग जाति का देव हो गए। देख लीजिए आप कि कैसी तपस्या का फल होता है कि वह देवों के दिव्य सुखों को प्राप्त कराता है। ललितांग देव की पर्याय में ही उन्हीं के पुण्य के सहयोग से स्वयं प्रभा नाम की एक देवी जो कि उनकी पत्नी बनी, प्रियकारिणी बनी उनकी, वह उनके साथ समागम करने लगे, भोग को भोगने लगे। और वे दोनों ही, जब हम कभी भी आपको महाबल के नाम से पुकारेंगे तो समझना कि महाबल अर्थात आदिनाथ भगवान की पूरी पर्याय। तो महाबल का जीव जब ललितांग हो गया और ललितांग देव वहां से च्युत होकर के वज्रजंग की पर्याय में राजा हुआ और जो स्वयं प्रभा नाम का जो देवी हुई थी वह भी वहां से च्युत होकर के वहां ही किसी नगराज में वह श्रीमती नाम की एक स्त्री हुई। आगे चल करके उस श्रीमती का विवाह वज्रजंग के साथ हुआ। देख लीजिए पूर्व के जो संस्कार होते हैं कैसे काम करते हैं। तो इस पर्याय में भी वज्रजंग की पर्याय में वो श्रीमती दोनों पति पत्नी हुए और उन वज्रजंग के 4 प्रिय मित्र थे। एक सेनापति था, एक मंत्री था, एक पुरोहित और एक सेठ। जब श्रीमती की पिता और उसके भाई विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तो वो श्रीमती बहुत दुखी हुई और वो उनके दर्शन करने के लिए आतुर हुई। तो वज्रजंग और श्रीमती अपने मित्रों के साथ में, पूरे वैभव के साथ में उनके दर्शन करने के लिए निकली। विहार करते हुए, गमन करते हुए जा रहे थे। वन में एक जगह पड़ाव डाला उन्होंने और उसी दिन संयोग से उनके पुण्य के उदय से 2 चारणनिधि मुनिराजों को पड़गहान करने का, उन्हें आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ। किन्हें? वज्रजंग और श्रीमती के पर्याय में श्रीमती को। दोनों ने बड़े नवदा भक्ति के साथ में बड़ा अच्छा उनको आहार कराया और आहार कराने के बाद वे दोनों उनको उपदेश देकर के वगैरह चले गए। उसी समय यह होता है कि जो वो 4 प्रिय उनके मित्र थे वे भी आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, खुशी मना रहे थे। और साथ में उस वन में ही 4 पशु और थे जो कि इस आहार दान को देख रहे थे। उसमें सिंह, नेवला, वानर और शुकर
ये 4 पशु थे, वो भी आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे, वो भी बड़े हर्षित उल्लासित हो रहे थे। देख लीजिए आप कैसा यह आहार दान को देख करके भव्य प्राणियों को मन में उत्साह होता है। महाबल जो वज्रजंग और श्रीमती का जीव और ये 4 पशु आहार दान के प्रभाव से और आहार दान की अनुमोदना करने से उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। देख लीजिए आप कि अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव सत्पात्रों को दान देता है तो सुनिश्चित है कि वह स्वर्ग में उत्पन्न होता है, लेकिन अगर वह सत्पात्र को देने वाला अगर मिथ्या दृष्टि होता है तो वह भोग भूमि उत्पन्न होता है। सम्यक्त और मिथ्यात्व का इतना फर्क पड़ता है। भोग भूमि में वे दोनों वापस वज्रजंग और श्रीमती का जो पति पत्नी के रूप में उत्पन्न हुए और वह 4 पशु भी उन्हीं के साथ उत्पन्न हुए। इसी बीच जो स्वयं बुद्ध नाम का जो मंत्री था वह तीसरी पर्याय में एक राजपुत्र हुआ और राजपुत्र होकर के उसने राज का काम किया, लेकिन बाद में विरक्त होकर के उसने तपस्या की और तपस्या के बल से उसे चारण रिद्धि उन्हें प्रकट हो गई। पूर्व पर्याय के स्नेह के वशीभूत होकर के उन्हें स्मरण आया कि मेरा जो महाबल के पर्याय में राजा था वह इस समय भोग भूमि में रहे, और उन्होंने अपना अधिकांश से जाना। उन्होंने किसी तीर्थंकर के प्रमोशन में जाके पूछा था, जानकारी ली थी, उन्हें प्राप्त हुआ था कि अभी जो भोग भूमि में जो वज्रजंग की पर्याय वाला जीव पड़ा है उन्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अवसर आया है और तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कराओ। तो वो स्वयं बुद्ध नाम का जो मंत्री था, जो कि चारणनिधिधारी पद को प्राप्त हुआ था, वे भोग भूमि में संबोधन करने के लिए जाता है। उन्हें संसार शरीर भोग का स्वरूप बताता है, संसार की विचित्रता बताता है, 7 तत्वों का उपदेश देते हैं वह मुनिराज, महान मुनिराज, और उन्हें सम्यक दर्शन धारण कराते हैं। और साथ में जो पशु के पर्याय में जो थे, जो भोग भूमि में पैदा होते, उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हें हुई। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए एक ही मार्ग होता है कि वह देवों में उत्पन्न होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि जीव होते हैं वो भौतिक में उत्पन्न होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे वैमानिक देव उत्पन्न होते हैं। साधर्म ईशान 2 कल्प तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये महाबल की पर्याय जो वज्रजंग जो कि आगे चल के भोग भूमि में थे, वे मर करके ईशान स्वर्ग में देव हुए, दोनों के दोनों। और वो जो 4 पशु थे वो भी उसी में देव होकर के अपना स्वर्ग का सुख भोगने लगे। जब वहां के स्वर्ग का सुख भोग करके वे के सारे वो दोनों बने वज्रजंग की पर्याय वाले और श्रीमती की पर्याय वाले देव च्युत होकर के सुविधि नाम के राजपुत्र हुए। तो जो वज्रजंग की पर्याय वाले थे वो सुविधि नाम के राजपुत्र हुए, और जो स्वयं प्रभा नाम की जो देवी थी रत्नांग की पर्याय में, जो कि बाद में श्रीमती बनी थी, बाद में वह उन्हीं का पुत्र केशव नाम से उत्पन्न हुआ। अब देख लीजिए आप, पिछली 2 पर्यायों में जो कि उन्होंने अपने पत्नी का रूप अदा किया था, वही संसार की विचित्रता को देखते हुए देख लीजिए कि वह आगे चल करके उसका पुत्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह सुनकर के हमें यह विचार करना चाहिए कि संसार में कैसी विचित्रता है कि कभी कोई किसी का पुत्र, वही उसी का माता, कहीं उसी की पत्नी, कहीं उसी का बेटा, कहीं उसी का नौकर। बड़ी विचित्रता संसार की। ऐसे विचित्र संसार को देख करके हमें वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, संवेग उत्पन्न होना चाहिए। हो संसार में इतना भयंकर दुख, इतनी विचित्रता, क्योंकि इस संसार से मुक्त होने के लिए हमारे पास एक साधन मोक्ष मार्ग ही है। तो वह सुविधि राजा राज्यकाल को अच्छे से निभा कर रहा था। राजा के पद को लेकर के प्रजा सुखी थी, उससे बड़ी प्रसन्न थी, और उसका सारा अच्छा प्रभाव था, कोई उसका शत्रु नहीं था। जो वो 4 प्रिय मित्र थे जो कि वज्रजंग की पर्याय में थे, उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के अधोग्रह में वे अहिमेंद्र जाति के देव हुए। कौन? पुरोहित, सेनापति, मंत्री और वह सेठ। अधोग्रह में उत्पन्न होकर के अहिमेंद्र के सुख को भोग रहे थे वे सभी। वे
अपना हेमेंद्र के जो अत्यंत सुख होते हैं उनको भुगते हुए, अब इस दरमियान क्या होता है कि इधर सुधी जो नाम के राजपुत्र थे, वे किसी विशिष्ट निमित्त को पाकर के संसार शरीर भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, और वे मुनि दीक्षा धारण करने के भाव उनको नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र केशव पर बहुत स्नेह था, क्योंकि पूर्व में उसकी पत्नी रह चुकी थी। स्नेह का बंधन बड़ा कठिन होता है तोड़ना, स्नेह के बंधन बड़े गहरे होते हैं, उन्हें तोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो पुत्र के व्यामोह में मुनि दीक्षा धारण नहीं कर पाए और उन्होंने श्रावक की उत्कृष्ट व्रतों को धारण किया, अर्थात 11 प्रतिमाओं का साधना की, कठिन साधना की उन्होंने, घोर तपस्या भी किया उस व्रतों के साथ में, और अंत में मुनि दीक्षा भी ली उन्हें। ऐसा आदि पुराण में लिखा मिलता हमें। मर करके वे 16वें सर्ग में प्रतीन्द्र हुए, और केशव जी ने जो उनका पुत्र था उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा ली मुनि दीक्षा ली, कठोर तपस्या किया, और वह भी 16वें स्वर्ग में जाकर के अच्युतेंद्र देव हो गए। ये 4 जो पशु थे वो भी क्रम से इन्हीं के साथ संबंध जोड़ते हुए अगले पर्याय में वो राजपुत्र हुए थे। वो जब ये सुविधि राजा के पर्याय में थे तो वो चारों पशु यहाँ किसी नगर में राजपुत्र हुए थे। वो उन्होंने भी दीक्षा ली और वो भी उसी 16वें सर्ग में उत्पन्न हुए। वहां से च्युत होने के बाद, स्वर्गिक सुख भोगने के बाद, जो वज्रनाभि का जीव जिसे कि महाबल के नाम से पुकार रहा है अभी हम तक, जो कि आगे आदिनाथ बनने वाले हैं, वे वज्रनाभि की पर्याय में उत्पन्न हुए। वज्रनाभि की पर्याय में उनके पिता जो वज्रदंत थे उन्होंने भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा ले ली, और वज्रनाभि को राजपाट संभाला, और संयोग से पुण्य के प्रभाव से वे वज्रनाभि चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। और जो वो 4 उसके सहयोगी तो मित्र, प्रिय मित्र थे, कौन? जैसे आपको मालूम होगा कि सेनापति, मंत्री, पुरोहित और वो सेठ, वे वज्रनाभि के लघु भ्राता हुए। और जो 4 पशु थे वो भी चल करके इन्हीं वज्रनाभि के 4 और लघु भ्राता हो गए। और जो श्रीमती का जीव था, जो कि 16वें सर्ग उत्पन्न हुआ था, वह भी उस वज्रनाभि चक्रवर्ती का धन ग्रहपति नाम का रत्न हुआ। देख लीजिए आप कैसे संसार में एक दूसरे के संबंध भव भवान तक चलते रहते हैं। हमारे शास्त्र में आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसका तेरा किसी के साथ संबंध नहीं हुआ है। फिर भी हम किसी को इष्ट मानते, किसी को अनिष्ट मानते, किसी को प्रिय मानते, किसी को अप्रिय मानते, किसी को दुख का कारण मानते, किसी को सुख का कारण मानते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि ये सब भी मेरे कभी न कभी इष्ट मित्र भी हुए हैं और कभी शत्रु भी हुए हैं, इसलिए मैं इनसे क्यों राग और द्वेष करूं। ऐसी जो वैराग्य में चिंतन करने से व्यक्ति अपने अंदर संभाव को ला सकता है। ये कथानकों को आपको सुनाने का यही हमारा उद्देश्य है कि हम संसार की विचित्रता को देखें और हम राग देश और मोह से बचने का पुरुषार्थ करें। वज्रनाभि की पर्याय में, जैसा कि हम आपको बताना चाहते थे कि वज्रनाभि की पर्याय में यह चक्रवर्ती के 14 रत्न नवनिधियों और साले 96,000 रानियों का भोग रहे थे, सठखंड का अधिपति का सुख भोग रहे थे। वे भी संयोग के वश से विरागों को प्राप्त हुए और उन्होंने दीक्षा धारण की, और दीक्षा धारण करके प्रायोगमन गमन संन्यास धारण किया। प्रायोगमन संन्यास की बात करूं उसके पहले आपने सुना था कि वज्रजंग की पर्याय में इन्होंने आहार दान दिया था। बंधुओं, एक आहार दान ही ऐसा दान है जिसमें कि पंचाश्चर्य होते हैं। 4 प्रकार के दानों की चर्चा आपने सुनी है, लेकिन उन 4 प्रकार के दानों में आहार दान ही एक ऐसा दान है जिसमें पंचाश्चर्य होते, 5 आश्चर्य होते हैं, बाकी दानों में नहीं होते हैं। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जंगल में रोना नहीं, दान में बोना नहीं, और मंदिर में सोना नहीं। इसलिए दान देने में कभी छोटे मत बनो। आपको पता है
कि जब आप दान देते हैं तब क्या होता है, पात्र का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए दाता देवता होता है। इसलिए जब कभी भी आपको सही समागम मिलता है, गुरुजनों का संपर्क मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो आपको आहार देने का मानस जरूर बनाना चाहिए। आहार दान से बढ़कर और कोई दान, शास्त्रों में सभी दानों की अपनी महिमा है, लेकिन आहार दान का अपना एक विशेष महत्व है। उस आहार दान में सभी कुछ दान गर्भित हो जाते हैं। तो स्वयं बुद्ध मंत्री जो कि उन्हें संबोधन करने गया, अब देख लीजिए आप, शास्त्र में लिखा है कि वो स्वयं बुद्ध मंत्री जो कि संबोधन करने गए थे, महाबल की पर्याय में गुरु बने, और भूमि में जब वो संबोधन कर रहे तब भी गुरु बने। ध्यान रखना भैया, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं। जितने भी जो सिद्धालय में बैठे हुए हैं, उन्होंने गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके अपना मोक्ष मार्ग पकड़ा है, कल्याण का मार्ग पकड़ा है और कल्याण किया है। इसलिए गुरु समान दाता नहीं जग में, गुरु से बढ़कर जगत में कोई नहीं होता है। इसलिए गुरु की हमें हमेशा भक्ति करना चाहिए। तो वज्रनाभि की पर्याय में वो चक्रवर्ती का जीव जिसने की परागमन संन्या धारण किया, मरना तो अच्छे डॉक्टर से मरना, लोग कहते हैं मरो तो अच्छे डॉक्टर से मरो, लेकिन अध्यात्म कहता है मरो तो ऐसा मरो कि दोबारा जन्म न हो। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि जीने की कला बताई गई है और मरने की कला बताई गई। अन्य धर्मों में जीने की कला है लेकिन मरने की कला नहीं है। मरो तो ऐसा मरो कि मरना मर जाए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के मरण की चर्चा आती है, इंगनी मरण, प्रायोगमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण। इंगनी मरण का मतलब होता है कि जो इंगनी मरण को साधते हैं, समाधि मरण के 3 भेद बताए गए इसमें। इंगनी मरण को साधन करने वाला साधक सारे परिवार गुरुजनों को या अपने संघ को छोड़ करके वन में एकांत में जाकर के स्वयं अपनी सैया लगा करके चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके स्वयं अपने वैयावृत्ति करते हैं, दूसरे से वैयावृत्ति नहीं कराते। और अगर कोई उनका बेरी उठाकर किसी अन्य घास आदि या अप्रासुक स्थान पर डाल देता है, तो वहां से उठ करके वापस प्रासुक स्थान पर आकर के अपनी आत्म साधना करते हैं। तो वे इंगनी मरण करने वाले साधक होते हैं। लेकिन इंगनी मरण और प्रायोगमन मरण संन्यास के लिए कंडीशन है, विशेषता है कि वे जो शुभ सहन वाले होते हैं उन्हीं को धारण करने की योग्यता आती है। उसके साथ प्रायोगमन गमन, प्रायोगमन मरण के अंदर ये कहा गया है कि वे स्वयं न तो वैयावृत्ति करते हैं न दूसरों से वैयावृत्ति कराते हैं। काष्ठवत् त्यक्त देहा, जिस प्रकार किसी जगह कैसे भी अगर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ तो पड़ा रहता है, वैसे ही वे कहीं पर भी वन में जाकर के चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके आत्म साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान लगाते हैं, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में लगते हैं और सदा काल अपने भाव में विशुद्धि वृद्धिंकित करते जाते हैं। और तीसरा जो मरण है वो भक्त प्रत्याख्यान मरण है। भक्त प्रत्याख्यान मरण 3 प्रकार का होता है, मध्यम, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अंतर्मूर्त के अंदर जो मरण किया जाता है वह जघन्य होता है, और 12 वर्ष की साधना करके जो भक्त प्रत्याख्यान मरण किया जाता है वह उत्कृष्ट कहलाता है, उसके बीच का मध्यम कहलाता है। 12 वर्ष की साधना के द्वारा वह साधक अपने शरीर को और कसाय को धीरे धीरे कस करता हुआ, शरीर को कस करता हुआ, कसायों को कस करता हुआ अपने अंदर शांति, संतोष, क्षमा, धैर्य आदि धार्मिक गुणों को विकसित करता हुआ ध्यान में लगा हुआ, ध्यान में लगा करके अपने आत्म साधना करता है। समाधि मरण का स्वरूप हमें जान लेना चाहिए कि धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान पूर्वक जो अपने प्राणों का विसर्जन किया जाता है वह समाधि मरण कहलाता है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान से मरण किया हुआ मरण कभी भी हमें मुक्ति कारण नहीं हो सकता है। तो वज्रनाभि की पर्याय में उन्होंने प्रायोगमन संन्यास को धारण किया, और प्रायोगमन संन्यास को धारण करते हुए ध्यान में ऐसे बैठे, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि वे
8वें अपूर्व गण, 9वें अनिवृत्ति गण आदि गुणस्थानों को विशुद्धि को बढ़ाते हुए 11वें उपशांत मोह नामक गुणस्थान में जाकर के एक अंतर्मूर्त के लिए अपनी आत्मा की अनुभूति करते हुए वापस उतर करके 6ठे 7वें गुणस्थान में आत्म साधना करने लगे। लेकिन देख लीजिए वो आत्मा कितनी और धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान की साधना में लगी हुई थी कि फिर उन्होंने दोबारा उपशम श्रेणी को चढ़ा और उतर करके वापस नीचे आए। बहुत दुर्लभ होता है उपशम श्रेणी पर चढ़ना और वापस उतरना। तो ऐसी विशुद्धि जिन्होंने प्राप्त की थी अपने आत्म साधना के द्वारा, ऐसे वह महाबल की पर्याय वाला वज्रनाभि का जीव जिन्होंने एक मोहित इच्छा धारण की, जो कि आगे चल करके आदिनाथ भगवान बनने वाले हैं और जिनके निमित्त से आज हम अक्षय तृतीया का पर्व मना रहे हैं। देख लिया आपने कैसी उनकी दिनों दिन आत्मा की उन्नति हो चली गई। कब हुई? सम्यक दर्शन के धारण करने के बाद। मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, अगर मोक्ष में जाना हो उसकी पहली सीढ़ी अगर कोई है तो वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना आत्म कल्याण नहीं होता है। देख लीजिए महाबल की पर्याय में भी इतना धर्म ध्यान किया, प्रायोगमन संन्यास धारण करके अवसान किया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण कर पाए। वो भूमि में जाकर के संबोधन मिला और संबोधन को प्राप्त करने के बाद जीवन का उत्थान होता चला गया। पहले दूसरे सर्ग तक उत्पन्न होते थे, 16वें सर्ग उत्पन्न हुए और अब देख लीजिए वज्रनाभि की पर्याय में वह संन्यास मरण करके सर्वार सिद्धि में जाकर उत्पन्न होते हैं। और सर्वार सिद्धि का अर्थ होता है जिन्होंने सर्व अर्थों की सिद्धि कर ली है, अर्थात वह मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष को जाने वाले। तो वज्रनाभि का वो जो वज्रनाभि के महाबल की पर्याय वाला जो जी, जो कि वज्रनाभि की पर्याय में आए थे, वो सर्वास्थिति से च्युत होकर के इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में इस अवसर्पणी काल के अंदर प्रथम तीर्थंकर के रूप में नाभिराज और मनुदेवी से उत्पन्न हुए। और जो श्रीमती का जीव जिसने की आहारदान दिया था वज्रजन की पर्याय में मिलकर के, वह जीव चल करके उन्हीं आदिनाथ भगवान के राज्य में राजा श्रेयांश के नाम से उत्पन्न हुआ। और वो उनके पूर्व भाव के संस्कार आपने सुना पूरे कथानक के माध्यम से विशाखा जी महाराज से, कि वह जिन्होंने वज्रजन की पर्याय में आहार दान दिया था, उस आहार दान का दिया हुआ संस्कार जब हमारे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान 6 माह तक आहार के लिए विचरण करते रहे, लेकिन आहार की चर्या न हो पाई, लेकिन वह संस्कार काम आया। इससे हमें यह व्यतीत होता है कि संस्कार बहुत काम करते हैं। इसलिए हमें हमारी आत्मा को प्रति समय अच्छे भावों से, शुभ भावों से, निर्मल भावों से संस्कारित करते रहना चाहिए, क्योंकि संस्कार हमें अगले भव तक जाते हैं, अगले क्या भव भवांतर तक जाते हैं। उन संस्कारों के बदले चाहे अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो, बेर के संस्कार भी 10 भव भवांतर जाते हैं। आपने भगवान प्रार्थना का चरित्र सुना होगा, उनके 10 पर्यायों का आपने सुना होगा कि एक तरफा बेर होता चला कमट और मरुभूति का, वहां बेर का संस्कार चलता रहा। और यहाँ देखा आपने कि इनका स्नेह का संस्कार 10 भव तक चल रहा। इसलिए भैया तो वो जो 4 मित्र थे वे भी चल करके आदिनाथ भगवान के प्रथम कामदेव के रूप में बाहुबली, प्रथम चक्रवर्ती के रूप में भरत, प्रथम गणधर के रूप में आपके नाम से ऋषभसेन, और एक अनंत विजय नाम के पुत्र जो कि आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए। और जो 4 पशु थे वो भी चल करके इन्हीं आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए। देख लीजिए आप क्या दान की महिमा, दान की अनुमोदना करने की महिमा, संवेदन की महिमा, जीवन का उत्थान, आत्मा का उत्थान होता चला जाता है, धर्म का विकास होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो वे सभी के सभी सर्वासिद्धि में उत्पन्न होकर के इस मनुष्य पर्याय में आते हैं और वह इस भव से मोक्ष जाएंगे। सर्वासिद्धि से आने वाला उसी भव से मोक्ष जाता है, साधना करेंगे। तो राजा श्रेयांश देख लीजिए आप, राजा श्रेयांश आज तक हमें याद है, उनके गीत गा रहे हैं, उनकी कीर्ति गा रहे हैं। इसलिए क्या कहा है, दानात भोग, दान से भोग मिलता है और भक्ति करने से कीर्ति होती है।
उन्होंने आदिनाथ भगवान की कीर्ति स्तुति की, भक्ति की, उन्होंने नवदा भक्ति से हार दिया था, उनको आज तक कीर्ति हो रही है। जो दान देता है उसकी कीर्ति युग युगांतर तक होती है। ध्यान रखना, एक वट वृक्ष का बीज अगर किसी उत्तम भूमि में चला जाता है तो एक दाना, एक बीज कितने बड़े वृक्ष वृक्ष को फलीभूत पल्लवित करता है, कितना एक दाना। उसी प्रकार अगर आप किसी सत्पात्र के अंदर अगर आप दान देते हैं, एक ग्रास भी देते हैं, तो एक ग्रास आपके लिए अगले भाव में देवों के और अनेक सांसारिक सुखों का कारण बनने के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। इसलिए दान में कभी बोना नहीं, दान में कभी पीछे नहीं हटना। दान देने में अपनी शक्ति है, जितने सामर्थ्य है उतने भाव ऊंचे रख करके दान देने में आगे बढ़ना, क्योंकि दाता देवता होता है, नीतिकार कहते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार भगवान आदिनाथ जब प्रथम पारणा उन्होंने किया, राजा श्यांस ने आहार दिया, और वह दान तीर्थ के नाम से वे कि आप आदिनाथ भगवान धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। जब मुनि दीक्षा ली और जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो इस युग में प्रथम बार वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ भगवान हुए हैं। और इस काल में प्रथम दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले राजा श्यांस हुए। बताइए आप, दान तीर्थ का प्रवर्तन, तीर्थंकर के जैसे उनको भी लोग पूज रहे हैं, भरत चक्री ने पूजा, देवताओं ने उनकी पूजा करी, ऐसे उनके दान देने की महिमा होती है। तो आज का यह अक्षय तृतीया का पर्व जो कि दान के नाम से जाना जाता है, इसलिए आज के दिन कहीं भी आपको संयोग मिले तो वहां जाकर के साधु के करपात्र में जरूर आहार देना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो आपने यह महाबल से महादेव का जो आपने कथानक सुना है, घटनाक्रम सुना है, सुनिश्चित वो आपके लिए मंगलकारी होगा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के आप सबको ये मंगल आशीर्वाद है और हमारी मंगल भावना है आप सबको भी सुख, शांति और धर्म की अभिवृद्धि हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की